अब इस वाली घटना में बड़ा शानदार तरीके से मैं देख रहा था, एक वो व्यक्ति जिसका नाम भगवान दास लिया गया, वो व्यक्ति बगल में बैठा, एक सूटेड बूटेड आदमी, शानदार शर्ट उसने पहनी हुई है, एक ट्राउजर पहना हुआ, शानदार बेल्ट लगी हुई है, और बाद में जो ऑडियो सुनाने लगा तो मैं उसके हाथ के मोबाइल का साइज देख रहा था, मौका तो नहीं, तो मुझे लगा कम से कम 30-40 हज़ार रुपये का मोबाइल तो उसके हाथ में होगा जिससे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना रहा था। और वो व्यक्ति अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद यही पूर्व जनप्रतिनिधि कहते हैं कि उसका लाखों रुपए का बिल था और उसको 5,000 रुपये आए। इससे क्या पता लगता है कि यानी जो चेक अंत में जो दिलवा रहा था उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। आपको मालूम है कि शिव अरोड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया कि आप सूटेड बूटेड व्यक्ति हैं और साधन संपन्न व्यक्ति हैं, 5,000 रुपए की आपको जरूरत ही नहीं थी। साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, उनको पब्लिक ने चुना है, शिव अरोड़ा जी को। उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये तो गरीब लोगों के मुंह पे एक तमाचा है। समाज ने वो एक जनप्रतिनिधि हैं, सरकार में बेशक हैं, लेकिन गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। जो उन्होंने कहा सूटेड बूटेड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार ठुकराल जी जब मौजूद थे, जिनके साथ आप बैठे हुए थे, यही कपड़े थे पक्का? यही कपड़े थे साहब, यही कपड़े आप थे। मीडिया में लोग देख रहे हैं आपको। गरीब होना गुनाह नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कलंकित किया है गरीब समाज को, गरीब के ऊपर जो वो तमाचा मारा है ना, ये उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे समाज को कलंकित ना करें। उनसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी जी। तो एक बार आप दिखा दीजिए, ये सूट दिखा दीजिए पहले, और इस सूट की हकीकत यह है कि पीछे जरा घूमिए, ये सूट देखिए, कॉलर खराब हो गया तो इस कॉलर को बदला गया है। ये हमारी गरीबी पर हंसने वाले लोग, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाले नेता वो जाने। आज पब्लिक को पता चलना चाहिए कि आखिर भगवान दास जैसे लोग अगर धन्ना सेठ हैं, ये अगर सूटेड बूटेड लोग हैं, तो आखिर सूटेड बूटेड लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। ये हकीकत पूरा घूम के देख लीजिए। कल यही शर्ट पहने हुए थे, मैं पीछे से दिखा रहा हूं, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वो फुटेज देखिएगा जिसमें राजकुमार ठुकराल के साथ ये मौजूद हैं भगवान दास जी, और यही वो शर्ट थी। लेकिन इस शर्ट की हकीकत यह है, जो ये शर्ट पहने हैं, इसके जो तार तार हो चुकी शर्ट है, जिसको सूटेड बूटेड करार दिया गया है, इस घिनौनी और घटिया राजनीति के द्वारा, उस पर धिक्कार है। अनसुनी आवाज ऐसी चीजों की आलोचना करती है कि जब तक आप तह में नहीं जा सकते, छानबीन नहीं कर सकते खुद, तब तक किसी गरीब का मजाक बनाने का हक किसी को नहीं है। यह है हकीकत इस सूट बूट की। नजदीक से दिखाओ कश्मीर जरा, बिल्कुल आकर। यह भगवान दास जी की वही शर्ट है जो कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे, और इसके बिल्कुल जर्रे जर्रे उड़े हुए हैं। ये कॉलर इनको पलटना पड़ा था और इस गरीबी का आज मजाक बनाया जा रहा है। यहां तक कि नहीं, इनकी बेल्ट पर भी बात कही गई। इनको कहा गया कि उनकी बेल्ट, ये बेल्ट आपने कब खरीदी थी बताइए? ये इसको हो गए 2.5 साल। 2.5 साल पहले का बेल्ट खरीदी थी? 2.5 साल पहले का। ये देखो जी, दिखाइए जरा कितनी घिसी हुई है बेल्ट। ये सारा मुड़ गया है, ये देखो, ये देखो, ये सारा मुड़ा हुआ है, देखो जी, ये बेल्ट है सारा मुड़ा और हुआ जो है। साधारण सी बेल्ट, आप समझ सकते हैं कि ये सूटेड बूटेड व्यक्ति की बेल्ट है, जिसमें इतने बड़े पैबंद लगे हुए हैं, इतने बड़े छेद हो चुके हैं। आप देखिए इस पूरी बेल्ट को। आज मुझे दिखाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि किसी की बेबसी, किसी की गरीबी को सार्वजनिक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब राजनीतिक गलियारे में ऐसे गरीबों को घसीटा जाता है तो जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री राहत कोष वो इन्हीं लोगों के लिए है, इन्हीं गरीबों के लिए है। और जब इन्हीं गरीबों को निशाने पर खड़ा कर दिया जाता है हमारी विकृत राजनीति के द्वारा, तो समझना पड़ेगा कि गरीबों का मजाक आखिर कैसे बनाया जा रहा है। क्या कल जूते पहने थे, यही चप्पल पहने? ना, यही चप्पल पहने थे, क्योंकि ये पैर में, इसमें 2 बार ऑपरेशन हो गया, इसमें क्या नाम तार पड़ा हुआ है। मतलब ये पैर ठीक होने में नहीं आ रहा, 1 साल होने को जा रहा है। ये देखो, इसमें स्वेलिंग देखो। तो शिव अरोड़ा जी ने कैसे कह दिया कि आप सूटेड बूटेड व्यक्ति हैं और 40,000 का 60,000 का फोन चलाते हैं, षड्यंत्र में शामिल हैं? वो साहब कुछ भी कह सकते हैं ना। उन्होंने जो गरीब लोगों का मजाक बनाया, जो एक समाज में उन्होंने जो एक संदेश दिया है, उसे पूरे समाज में फैलेगा, उनकी मानसिकता दर्शाता है। वो विधायक हैं। शिव अरोड़ा के इस स्टेटमेंट से जब कहा गया कि आप सूटेड बूटेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, पैसे वाले मालूम दे रहे हैं, तो इस बात से आप आहत हैं, परेशान हैं? भावना, दिल रो रहा है आप? बिल्कुल रो रहा है साहब। कल से तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे। घर वाली अलग परेशान है कि एक सम्मानित व्यक्ति जिनको मतलब पब्लिक ने चुना है, वो बंदा ऐसी अगर बात कर रहा है तो एक समाज के ऊपर कलंक है। ये कलंक है। ये सम्मानित व्यक्ति अब पब्लिक के द्वारा चुना हुआ एक शिव अरोड़ा आदमी, और ऐसी करके अगर वो घिनौनी हरकतें करता है तो उससे समाज में क्या संदेश जाएगा? ये वही सूट है, ये वही शर्ट है, ये वही पैंट है। कश्मीर दिखाओ नजदीक से, ऊपर से लेके नीचे तक, जो कल इन्होंने राजकुमार ठुकराल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहनी थी। अब क्या कोई गरीब है तो अपराध है? वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, धुले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, शर्ट को क्या अपने पैंट के अंदर नहीं कर सकता, उसकी बेल्ट क्या दिख नहीं सकती बाहर?
गरीब होना इतना बड़ा अपराध है कि अगर उसने कभी कोई साफ सुथरा कपड़ा पहन लिया तो आप उसकी मजाक बनाइएगा? अरे झांकिए इन बच्चों की आंखों में, देखिए इनका फ्यूचर है, ये लड़ रहे हैं अपने संघर्ष के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए लड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और इस तरीके से राजनीति में घसीटा जा रहा है। मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष जो होता है वो ऐसी गरीबों के लिए होता है कि अगर कहानी कोई अटक रही है तो सरकार मानवीय तौर पर आपकी हेल्प करती है कि आप आगे बढ़ें और अपनी स्थिति सामान्य कर फिर अपने जीवन को संचालित करें। लेकिन ऐसे लोग जब अप्लाई करते हैं तो वो रिश्वतखोरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, दलाल उनको घेर लेते हैं। और एक बात तो बहुत सिद्ध हो गई कि सिडकुल से लेकर रुद्रपुर के प्रशासनिक दफ्तरों में सब जगह दलालों का अड्डा है, और दलाल इसी तरीके से, ये तो बहुत छोटी सी रकम है लेकिन बड़े बड़े बारे न्यारे किए जा रहे हैं। ये रुद्रपुर की बहुत घिनौनी हकीकत है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चेक है शायद आपका? हाँ, इसको आपने क्लियर नहीं कराया अभी तक? नहीं, इसको बोला है कि मंगल को लगाना, अभी इसमें कुछ साइन में मतलब वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। ये चेक किसने दिया आपको? ये मेरे को तहसील ने, मीडिया वालों ने दिलवाया मेरे को तहसील से। तहसील से? देखिए इस चेक की हकीकत भी देखिए, चेक तो हमको बाद में नजर आया, इस चेक पे कोई तारीख नहीं है। देखिए इस चेक पर कोई तारीख नहीं है, और ये लिखा है आशा देवी, आपकी पत्नी का नाम है जी, वाइफ ऑफ भगवान दास, 5,000 रुपए। ये किसने दिया चेक आपको? ये मतलब तहसील में एक लक्ष्मण जी हैं, बैठते हैं, उन्होंने दिया है मेरे को। तो इस पे तो कोई तारीख नहीं है चेक पर, ये कैसे माना जाएगा? देखिए ना इस पे कहाँ तारीख है, मुझे बताइए। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, ये चेक ओरिजिनल है कि ये फर्जी है? ओरिजिनल चेक है ये। तो कहाँ इसमें तारीख कहाँ है, मुझे बताइए। सरकारी, देखिए ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। तहसील से यही चेक दिया गया था क्या? यही दिया गया। तो राजकुमार ठुकराल को दिखाए थे ये चेक कि नहीं दिखाए थे? आज दिखाया था तहसीलदार को? नहीं, आज लेके नहीं गया था मैं। तो कोई लोग पकड़ नहीं पाए इसको। ये चेक एक्सिस बैंक का चेक है, आप देख सकते हैं, रुद्रपुर की शाखा एक्सिस बैंक का ये चेक है। इसमें लिखा है आशा देवी वाइफ ऑफ भगवान दास, लेकिन तारीख नहीं है इसमें। देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ये, कितनी बड़ी खामी है, कितना बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। इस चेक को ढंग से देखिए, ये हो रहा है गरीबों के साथ इस रुद्रपुर के अंदर। तारीख नहीं लिखी है, ये बिना तारीख के कोई चेक जारी होता है क्या प्रशासनिक? आप तो पढ़े लिखे हैं, बताइए। हाँ, पढ़े लिखे हैं साहब। मैंने उनसे मतलब इस बारे में मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि 6:30 बज गया। वो कह रहे जल्दी हो रही है, मैं जल्दी हो रही है, तो चेक दे के मैं लेकर चला आया साहब। इतना ध्यान मैंने भी नहीं दिया था। तो शिव अरोड़ा जी भी देखे, मौजूदा विधायक, देखिए अगर ये तहसील से चेक जारी हुआ है तो कहाँ है इनकी तारीख? तारीख नहीं है, यहाँ पर तारीख नहीं लिखी हुई है। शिव अरोड़ा जी को संज्ञान लेना चाहिए तत्काल। आप मौजूदा विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप संज्ञान लीजिए, इस चेक को बुलाइए, इस चेक की छानबीन कीजिए। क्या ये फर्जी तरीके से चेक दिया गया है इनको? ये देखना पड़ेगा आपको। वो फोन कौन सा है जिसको बताया जा रहा है कि 40,000 का या 60,000 का? ये 60,000 का कौन सा फोन है बेटा, ये आप जानते हैं? सैमसंग। सैमसंग का कौन सा वाला है? सैमसंग गैलेक्सी। गैलेक्सी। कितने का आता है ये वाला फोन? 10,000 का। 10,000 का। ये किसने लेके दिया था, आपने या पापा ने खुद लिया था? किस्तों पे लिया था ये। किस्तों पे? कब लिया था बेटा? अभी इधर देख के बोलिए। 1 साल नहीं हुआ अभी। 1 साल नहीं हुआ? अभी 1 साल। किस्तें पूरी चली गई आपकी? हाँ। और ये 10,000 का फोन था? हाँ, 10,000 का फोन था। इसके तो ये है वो 10,000 का फोन जो सैमसंग का है, जिसके लिए ये कहा गया कि ये 40-60,000 का फोन चलाया जा रहा है, जिससे ऑडियो वायरल हुई है। लेकिन ये बिटिया बता रही है इनकी कि इस बच्ची ने खुद, आपने लेके दिया था पापा को? हाँ, इसकी आईडी से नहीं, ये मेरा ही फोन है। आपका पापा का फोन खराब हो गया ना, तो वो शॉप पे दिया है ठीक करने के लिए। तो इस फोन को तो बताया जा रहा है ये 40,000 का है, 60,000 का है? 10,000 का फोन है ये। मैंने पढ़ाई करने के लिए लिया था खुद, अपने जॉब करके। किस्तों में लिया था? हाँ जी, खालसा मोबाइल सब्जी मंडी रुद्रपुर से लिया, किस्तों में लिया है ये 10,000 का। और किस्तें लड़की ने ही दी है चीमा हॉस्पिटल। तो देखिए कि राजनीति किस तरीके से गरीबी का मजाक उड़ाती है, गरीबों को घसीटती है, और उनका अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना राजनीतिक सिस्टम सही करने के लिए ऐसे गरीबों को बलि वेदी पे चढ़ा दिया जाता है। घर आपका कैसा है बेटा? आप कहाँ रहते हैं बताइए? सुख सागर विहार कॉलोनी में रहते हैं हम, किराए में रहते हैं। किराए में रहते हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में पढ़ते हैं। और आपकी दूसरी बहन जो पढ़ती है वो 12th में पढ़ती है। वो 12th में पढ़ती है। हाँ। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा टुक टुक चलाते हैं किराए में। टुक टुक ही चलाते हैं? हाँ। और क्या काम करते हैं? कुछ मम्मी भी काम करती हैं? नहीं, मम्मी काम नहीं करती, मम्मी घर में ही रहती है। मम्मी घर में रहती है। आपका क्या नाम है? रेनू। क्या करते हैं आप, कहाँ जॉब करते हैं? ये चीमा हॉस्पिटल। किस लिए करते हैं जॉब? पिताजी की हेल्प करने के लिए या किस तरीके से जॉब करते हैं? क्यों हेल्प करने के लिए, क्योंकि 7 लोग हैं ना घर में। हाँ, थोड़ा फिर पापा अकेले कमाते हैं। हाँ। तो हो नहीं पाता ना गुजारा। हाँ। इसलिए फिर पढ़ाई के साथ जॉब भी करते हैं। पढ़ाई के साथ पढ़ाई भी करती हैं आप? जी। तो आपके पिताजी को कल आपने सुना ना, पूरा घटनाक्रम आपको पता है?
हाँ, तो क्या कितनी सिर्फ तकलीफ हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं कहना चाहिए ना, क्योंकि देखने के बाद ना बंदे को पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। उनने मतलब बिना देखे ऐसे बोल दिया सूटेड वूटेड जी, ऐसे चलते हैं वैसे चलते हैं, टुक टुक से हम अपना गुजारा करते हैं। तो बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया होगा हाँ, पिताजी ने। 12th तक पापा ने पढ़ाया, उसके बाद हम हेल्प के लिए पढ़ाई भी कर रही हूँ, फिर पापा की हेल्प हो जाए इसलिए जॉब कर रही हूँ। अच्छा, 12th के बाद से आप खुद जॉब भी कर रही हैं, कमा भी रही हैं और खुद से पढ़ रही हैं, हाँ क्योंकि पिताजी आपका खर्चा पूरा नहीं उठा सकते पढ़ाई का। हाँ, क्योंकि बड़ी फैमिली है ना, फिर पापा अकेले कमाने वाले, भाई भी सबसे छोटा है, 3 बहनें हैं, पढ़ाई करते हैं सब, इसलिए। और ये टुक टुक भी मुझे पता चला कि ये आपका अपना टुक टुक नहीं है, ये अपना नहीं है, किराए पे लिया है टुक किराए पे है ये भी। और घर घर भी किराए पे है। घर भी किराए पे है। 3 कब साल- से आप किराए पे 3 रह साल रहे हैं? होने वाले हैं। 3 साल से किराए पे पापा रह का रहे एक्सीडेंट हुआ था ना अभी, हैं? उस बीच हमारा घर बिक गया था। एक्सीडेंट में इलाज कराने के लिए। हाँ, उसमें 2-2.5 लाख रुपए हमारा लग गया, तो उसी चक्कर में हमारा पैसा भी ऐसा बर्बाद हो गया, इसी चक्कर में हमें किराए पे रहना पड़ रहा है। बहुत परेशान है भैया। क्यों परेशानी है? कमाने वाले उन्हीं की चोट लग गई 2 बार, तो परेशानी नहीं होगी। बहुत परेशान है भैया, क्या करें, टुक टुक चला रहे हैं किराए का। रो क्यों रही हैं आप फिर? परेशानी की वजह से रो रहे हैं सर, और क्या रो रहे हैं। आहत है इन सारी बातों से, परेशान है। हाँ, भगवान दास जी की पत्नी है, सिर्फ उनकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को आप अगर देखेंगे तो समझ सकते हैं कि पूरी कहानी, पूरी रिपोर्ट वो बयां कर रही हैं। जो शब्दों से नहीं बोल सकती, वो आप उनकी आंखों में, उनके चेहरे में झांक कर देखिए तो पूरी कहानी, हकीकत क्या है वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। ये रिक्शा की कहाँ से आपने टुक टुक लिया है? ये भोरा रानी रोड पे संजीव खुराना जी हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए, पता कर लीजिए, उनका है। ये रिक्शा किराए में 300 रुपये दे के इसमें मैं क्या नाम ये चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं काम नहीं कर सकता, पैर मेरा अभी ठीक से जा नहीं रहा है। वो कहना है कि षड्यंत्र है, जानबूझ के फंसाया जा रहा है मेरे को। तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, 98 का ग्रेजुएट बनता हूँ, मैं सब चीज जानता हूँ। अगर मैं मीडिया में नहीं जाता तो शायद ये न्याय भी मेरे को नहीं मिलता। कितना कमा लेते हैं आप? जी 300 रुपये किराया निकल जाए, 100-150 रुपये बच जाता है, इससे ज्यादा बचता नहीं, जिसमें परिवार का खर्चा हो रहा है बस। और मकान जो आपका किराए पे है उसका कितना खर्चा जाता है? उसका किराया कितना है? उसका किराया जाता है, लेकिन उसका किराया अभी हमसे निकला ही नहीं है सर, 2-3 महीने हो रहे हैं, उसका किराया ही नहीं निकला है। 2-3 महीने से अपने कमरे का किराया नहीं दिया? ना, नहीं कितना दिया। जाता है महीने का किराया? उसका 4000 जाता है। 4000। हाँ। अब तो मकान मालिक भी कह रहा होगा कि कमरा खाली करो। बोल दिया साहब, उसने क्लियर कह दिया कि खाली कर दो। क्या कहा बेटा? हमने बोल दिया, कह रहे थे क्या बोलते 1 तारीख को कमरा खाली कर देना, अगर किराया नहीं दिया तो परसों। ये टुक टुक का भी किराया रोज देना पड़ता है आपको? हाँ, टुक टुक का भी रोज देना पड़ता है, लेकिन 5 दिन का किराया उसका भी ड्यू है हमारे ऊपर। 5 दिन तक आप इसी पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व हैं, इसलिए नहीं दे पाए। हाँ, ये भागने में, जब से 19 तारीख से चेक बिठाया तब से लगातार भाग रहा हूँ, मेरा चेक। लेकिन चेक अरोरा जी के ऑफिस में, जी। अरोरा जी के ऑफिस में मना कर दिया गया कि हमारे पास आपका चेक नहीं आया, आपको फोन करके बता देंगे। उसके ठीक 3 दिन बाद चेक बटने के बाद में जावेद नाम के व्यक्ति का फोन आया कि 5000 रुपए का चेक आपकी घरवाली के नाम से आया हुआ है और 3000 रुपए मेरे को ला के दो। मैं सुरजीत के माध्यम से, जिनका दोस्त है, जिन्होंने जावेद को चेक दिया था, फाइल दी थी, उनसे फोन कराया सुरजीत से। तो ये कह रहा है मैं चेक फाड़ दूंगा, लेकिन भगवान दास जी को चेक नहीं दूंगा, मुझे 3000 रुपए चाहिए। और उसके बाद में ये कह रहा है कि आपका फिर दोबारा आएगा, मेरे को फिर गुमराह कर रहा है। ये अप्लाई कब किया था आपने और किसके मार्फत किया था? ये सुरजीत शर्मा के माध्यम से, जो इनका इलेक्ट्रीशियन है जावेद, उसको चेक दिया गया है। हाँ। उसके द्वारा फाइल जमा हुई है ये सीएम राहत कोष में। और जावेद ने ही आपसे पैसे मांगे? जावेद नहीं, मुझे, मेरा तो नंबर भी नहीं था उसके पास। किसने नंबर दिया, कैसे फोन आया, अचानक फोन आया, मैं आवाज विकास में पैसे ले जाओ, जो ऑडियो क्लिपिंग में सारा कुछ है। मैं, ये हकीकत है भगवान दास जी की। बेटा चला गया है, ये बिटिया अभी पढ़कर आई है, 10 में है, ये पढ़ रही है, रेणु नाम है इसका, और पढ़ाई भी कर रही है, कमाई भी कर रही है, परिवार का हाथ बटा रही है अपने पिताजी का। पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है इनकी, ये घर में ही रहती हैं, इनका इलाज भी कराना है, खुद इनका पैर खराब है पूरी तरीके से। और ये टुक टुक जो है, ये किराए 300 रुपए पर डे का किराया जाता है इसका, तब जाकर ये इनका जीवन चल रहा है, रोजी रोटी चल रही है। मकान मालिक ने कह दिया है कि घर खाली कर दो, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को भगवान दास जी सूटेड बूटेड मालामाल आदमी नजर आ रहे हैं।